नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण धन्यवाद। करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव आसादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृपया अपना माइक बंद करें, मैं भगवान से स्तुति कर रही हूँ। नीता दीदी माइक ऑफ करो प्लीज, स्तुति करो आप सब अपने स्पीकर ऑफ करके प्लीज। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्र भविष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्र भविष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि धर्म प्रणाम ज्ञापन करने की अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद भागवतार्क मरीषि माला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सिद्धांत श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि जन्म प्रणाम कर उनकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा को बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत रस और रस के विषय में हम बार सुन रहे हैं कि जब राधा और कृष्ण दोनों को मिलकर के जब प्रसंग चलते हैं तो वहाँ पे रस बनता है। और रस में जो भगवान श्री कृष्ण हैं, देवी की नंदन से भी वसुदेव नंदन से भी जो नंद नंदन कृष्ण है, उनकी लीलाओं में रस का तारतम्य रहता है। भगवान श्री कृष्ण देखो कितने ही सारे अवतार लेकर के कितनी लीलाएं की ऐसा इसमें बताया जा रहा है। द्वितीय स्कंध के 7वें अध्याय में भगवान के अनंत अवतारों का वर्णन हुआ, जिसमें नर नारायण का भी वर्णन हुआ और जो सुयज्ञ थे उनका भी वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु के विषय में भी बताया गया, सनत कुमार के विषय में बताया गया, नारद जी के विषय में बताया गया कि कैसे इन लोगों ने हंस गीता नारद जी को सुनाई। तो हमारे सभी जो महानुभाव हैं वो इस रस का आनंद लेते रहे हैं। नारद जी को एक प्रकार का रस आ रहा है, वो वीणा बजाते हुए 14 लोकों में घूम रहे हैं। नारद जी के विषय में ध्यान रखिए कि जब हमने सुना कथाओं में कि जब उनको भगवान ने दर्शन दिए तो नारद जी के अंदर एक कषाय था। क्या कषाय था कि ये जब चातुर्मास में साधु लोग उनको ज्ञान दे के चले गए, मंत्र दे के चले गए, तो उसके बाद वो जपने लगे, ध्यान चिंतन करने लगे, लेकिन बार बार उनको ये अनुभव होता था कि उनकी माता मर जाती तो अच्छा था। एक उसी का बंधन है, नहीं तो वो अकेले कहीं भी चले जाते, सुबह दोपहर शाम रात, कोई चिंता नहीं थी, माँ के कारण उनका बंधन है। तो ये कषाय भगवान कहते कि देखो किसी के विषय में ऐसा विचार मत करो, जैसा है वैसे में भजन करना है। तो उस देह में भगवान ने उनको दर्शन दिया, एक झलक दी, एक झलक। और फिर जब नारद जी बिला के रोने लगे कि अरे कहाँ हो आप, मैं फिर से देखना चाहता हूँ, जी भर के देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने क्या कहा, इस शरीर में इतना ही। तो हमें ये जो शरीर मिला है इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा शरीर प्राकृतिक जगत से बना है, नाम चिन्मय है, चिन्मय हम दर्शन करना चाहते हैं। तो नाम जब करते करते हमारा शरीर चिन्मय होता है। चिन्मय कैसे होता है, जो विषय जितना भी विषय वो निकल जाता है। आंखों को संसार नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए, कानों को संसार नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए। नाक में भी भगवान ऐसी क्या सुगंध थी, जिस तरह सनत कुमार ने उस परिमल को सूंघा। भगवान का जो वैजयंती माला ने पहनी है, मैं भी उसका ग्रहण करूं। मेरे जो कदम है हर वक्त जहाँ पे श्री कृष्ण राधा विराजमान है वहाँ पे चलूं। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसा हो जाता है, अवश्य ही होता है। और उनके हृदय में धीरे धीरे मंजरी भाव जाग जाता है
और खूब रसास्वादन करते हैं। तो रस में भगवान की लीलाओं का और धाम का स्मरण होता है। आज हमारा श्लोक है, आज श्लोक 33 है ना। हाँ, तो यहाँ पे श्री उद्धव श्री विदुर जी से कहते हैं, माम खेदयति दज्जस्य जन्म विडम्बनम यद वसुदेव गृहे ब्रजे च वासो अरिभयादिव स्वयं स्वयं पुराद व्यवतासी दत्त दनंती अनंत वीर्याः। श्री वसुदेव के घर में अजन्मा पुरुष का जन्म कैसी विडंबना है। ये कह रहे हैं, ये सभी लीलाएं मेरे मन में खेद उत्पन्न कर रही हैं। ये कौन कह रहा है? श्रीमद् भागवत में श्री उद्धव विदुर जी से कहते हैं। तो तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर का वार्तालाप होता है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन दोनों ने किए हैं। उद्धव विवाह नहीं किया और भगवान के परम मित्र हैं, सब कुछ बताया और भगवान को समझ भी पाए हैं। उद्धव बहुत प्रकार से समझे। ब्रत भागवतम में हम देखते हैं कि पांडवों से भी ज्यादा उद्धव भगवान को समझे और उद्धव को लेकर के भगवान जब मथुरा में थे, मथुरा में उद्धव उनको मथुरा में ही मिल गए थे, ऐसा नहीं द्वारका में मिले थे, द्वारका में भगवान के साथ गए थे। तो मथुरा में श्री कृष्ण को जब ब्रज की याद आती थी, उद्धव मोय ब्रज विसरत नाही, मुझे ब्रज भुलाया ही नहीं जाता, क्या करूं। तो मथुरा की जो महल है वसुदेव का, उसके ऊपर अट्टालिका में सबसे ऊपर ले जाते थे और उनको बताते थे, उद्धव देखो ये पुस्तक है रूप गोस्वामी की उद्धव संदेश। उद्धव संदेश में पढ़ने में आता है, जो वहां से कहते कि देखो उद्धव तुम यहाँ से जाना, यहाँ से जाओगे तो ये रास्ता देख रहे हो ना, ये छठी करा है, ये गाछौली है, ये पूरा रास्ता बताते हैं अटारी के ऊपर चढ़कर। ये गाठौली है जहाँ पर ललिता के साथ मेरा गठबंधन कर दिया था और सखियां जो प्रियनंद सखियां थी वो खूब हंसी थी। और ये सखियां कैसी हैं? एकदम 11, 12, 13 वर्ष मैक्सिमम और छोटी छोटी है, सुंदर सुंदर छोटे छोटे मुकुट पहनती हैं, अद्भुत गोरी है, बहुत ही सुंदर है, जिसमें मेरे ख्याल से सामने रंग की यमुना जी हैं। यमुना सखी हमारी श्यामल सखी है, तो वो इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं। ये सब सखियां और अनंत अनंत सखियां हैं, ऐसा नहीं छोटी थोड़ी बहुत है। तो भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं और इन सब को प्रसन्न कर देते हैं एक साथ। ये तो उनकी भगवत्ता है। जो भगवत्ता की चरम सीमा क्या है, वो एक साथ सबको। अच्छा, ये आह्लादनी शक्ति है। प्रसन्नता हमें कहाँ से मिलती है? जितना हम राधा जी का भजन करेंगे तो प्रसन्नता की पोटेंसी हमारे अंदर ज्यादा आ जाएगी। राधा जपते मन एकदम चित्त खुश हो जाता है। क्यों? राधा राधा नाम जपने से। उद्धव जी को ले जाते हैं, वहां पर उद्धव संदेश को भेजते हैं। और इधर से ऐसी श्री रूप गोस्वामी की रचना है हंसदूत है, जहाँ पर ललिता हंस से कहती है कि जा उनसे जाकर कहना कि श्री राधा का क्या विरह है, कैसी मूर्छित पड़ी है। पता ही नहीं चलता कि एक तो इतनी पतली दुबली है, कृश काया है, एकदम उनकी कमर बिल्कुल पतली है, और फिर उसके बाद ये विरह है। एक छोटी सी माला भी उनको पहनाई जाती है तो विरह के ताप से जलने लग जाती है। जाकर के बताना कैसे मूर्छित पड़ी है। तो ऐसे संदेश भेजे गए हैं दोनों में। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव ज्ञान में देखो साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, कोई ऐसे वैसे तो है नहीं। और उनके चाचा देवभाग के पुत्र हैं, तो जम जाति मित्रवत है। तो वही उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं यहाँ से, तो उद्धव और मैत्री जी दोनों ही बैठे हैं, दोनों को भगवान कथा सुना रहे हैं। तो उद्धव की तरफ ही उनकी निगाह ज्यादा रहती है। बातें तो कहते हैं मैत्री जी से भी कि मैत्री विदुर आएगा, तुम उसको मेरी कथा सुना देना। तो मैत्री जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव तुमने देखा सारे टाइम वो तुम्हें ही देखते रहे, मुझे एक भी बार नहीं देखा।
तो मैत्री ऋषिवर है, भगवान का खूब उनको प्रेम है, लेकिन उस अवस्था तक नहीं है जैसा उद्धव जी में है। उद्धव जी में कुछ तो है ना, दिल की सारी बातें कह दी। और उनसे अब से राधा जी इत्यादि का क्या है, ये लोग अपनी बातें खूब शेयर कर लेते हैं। कृष्ण के पास कौन है, उनकी भी इतनी वेदना है, किससे अपनी बातें कहें, इसलिए उनको उद्धव जी मिले। उद्धव मुझ ब्रज विस्तृत नाही। देखो कितनी सुंदर दो लाइनें, देखो। नंद और जसोमत के प्रेम पागे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। जामुना कछारन की रंग रस रारन की, बिपिन बिहारन की हंस होम सावती। नंद और जसोमती ने कैसे प्रेम से पक्के मुझे पाला था, कैसे मुझे लाड लड़ाती थी, उनका मुझे बड़ी तृष्णा उत्कंठा हो रही है। उद्धव, मैं फिर से उनका वही प्यार पाना चाहता हूँ, वही जाना चाहता हूँ। कुछ तो है ना। तो जब ये कह के आए हैं परसों में आऊंगा और पहुंच नहीं रहे हैं, तो उद्धव जी गए हैं और जा करके जब नंद बाबा के पास बैठे हैं तो नंद बाबा से कह रहे हैं कि आप ब्रह्म का चिंतन करो, आप ध्यान करो। तो नंद बाबा क्या कह रहे, कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो, आप कृष्ण को ब्रह्म समझते हो? अरे जब मैं उससे चरण पादुका मंगाता था तो अपने सिर पर रखकर मेरी चप्पल लेकर आता है, घर घर में चोरी करता है, दिन भर उसे भूख लगती है, आप उसको ब्रह्म कहते हो? ब्रह्म को तो भूख प्यास नहीं लगती है। इसी प्रकार से गोपियों ने भी उद्धव जी को खूब सारे जवाब दे डाले। तो उद्धव के अंदर कृष्ण के विरह को समझने की शक्ति है। वो अलग बात है कि उद्धव की जो ज्ञान की गुजरी थी वो ब्रज में चित्थे चित्थे करके फेंक दी गई थी। वहां पर आंसुओं के पनाले बह रहे थे और उन पनालों में मानो ज्ञान की गुजरी तैर करके खत्म हो गई थी। तो नंद बाबा ने भी कहा, उद्धव तो कैसी बात करते हो, हम तो जिंदा है, किस लिए? जब आएगा और आते आगे पूछेगा मैया बाबा कहाँ है, तब मैया यदि ये कह देगी कि लाला तेरे बाबा तो तेरे विरह में पधार गए, हमारा बच्चा जीवित नहीं बचेगा। इसलिए उद्धव जी हमने प्राण धारण कर रखे हैं। वास्तव में हम नहीं कह सकते कि हमारा कैसा प्रेम है। प्रेम तो सच्चा दशरथ का था, जो राम के वन में जाते ही एकदम राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम 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 कहे राम कहे राम राम कहे राम, प्राण छोड़ दिए, मैं तो जिंदा हूँ। इसीलिए कहीं जब उसको पता चलेगा कि बाबा पधार गए तो जीवित नहीं रहेगा, इसीलिए हमने प्राण धारण कर रखे हैं। तो इस तरह से आपस में इनकी सब बातें होती थी। तो ये जो विरह है, भगवान श्री कृष्ण वास्तव में यही रस है। विरह से बढ़कर कोई रस नहीं है। भक्ति ठीक है, प्रहलाद जी की भक्ति ठीक है, ध्रुव की भक्ति ठीक है, पर रसमयी भक्ति जो है, जहाँ पे हृदय बह जाता है भगवान श्री कृष्ण के वेणु में, भगवान श्री कृष्ण के नयनों में, उनके अधरार बिंद में, उसको पान करने की लालसा होती है गोपियों के मन में। जब प्रहलाद जी का भी ये वर्णन था, नरसिंह देव को एकदम अभिभूत हो गए थे। ध्रुव का भी वर्णन आया है कि जब श्री कृष्ण को देखा, उन्होंने श्री हरि को देखा तो ऐसा लगता था मानो उनको चाट जाएंगे, मानो उनका हलवा चाटते ना, ऐसे उनको देख देख के, क्योंकि इतने इतने अधिक सुंदर हैं वो। तो उद्धव विदुर जी से यही कह रहे हैं, ऋषि वसुदेव के घर में अजन्मा, जो अजन्मा है उस पुरुष का जन्म, ये कैसी विडंबना है। अरिमर्दन कंस के भय से ब्रज में वास तथा अनंत शक्तिमान होने पर भी स्वयं मथुरा का परित्याग रूप कार्य। तो कैसी और लीला कर रहे हैं, कैसी विरोधी बातें हैं, उनको वो भयभीत है, कैसी विडंबना है। अरि शत्रु के भय से कैसी लीला करिए,
और कंस के भय से मथुरा छोड़ करके ब्रज में रह रहे हैं। और यहाँ पर ये सब, अच्छा, इनके अंदर कौन कौन सी लीलाएं छुपी हैं हम सब जानते ही हैं। और इतने शक्तिमान होने पर भी क्या कर रहे हैं, स्वयं मथुरा का परित्याग करके, क्या कहलाए, रणछोड़। गुजरात में रणछोड़ जी का मंदिर बहुत सुंदर है। रणछोड़ हो गए। अच्छा, क्यों जरासंध को बंदी करते हैं और बार बार उसको छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ते हैं? अरे पकड़ के रखेंगे तो एक अकेले को पकड़ के क्या लाभ, जाएगा बार बार ये सब दुष्टों को अपने ग्रुप में ले आएगा। तो 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार कृष्ण बलराम ने उसको छोड़ दिया। जा फिर अगली दफे आएगा तो हम क्यों ढूंढें, हमें मारने में सुविधा हो जाएगी। तो मथुरा का परित्याग करके ये सभी लीलाएं मेरे मन में खेद उत्पन्न करती है। मुझे समझ में नहीं आता, मेरे मन में बड़ा खेद उत्पन्न हो जाता है। मुझे एकदम एक प्रकार से कष्ट सा उत्पन्न होता है। ये कैसी भगवान की लीला है। यहाँ पे बता रहे हैं, कोवा आयुष्यांग्री सरोज रेणुम विस्तर्त मीशेत पुमान विजिघ्रन यो विस्फुरद भ्रुविदेव भूमे भरी प्रतानेन तिरश्चकार। जिन्होंने अपनी भ्रू भग्गी के विस्तार से ही पृथ्वी का संपूर्ण भार हरण कर लिया था, ऐसे पुरुष की श्री चरण कमल रेणु का आस्वादन करके ऐसा कौन है जो उन्हें भूल सके। ये ना, इसका और विस्तार से होना चाहिए। आप में से कोई 33 स्कंद का दूसरे अध्याय का ये श्लोक खोले तो, कोवा वाला कौन खोल रहा है? खोल रहा है कोई? कोई नहीं। मैं खोलती हूँ दीदी, एक मिनट। हाँ, खोलो सुधा। जी दीदी, मैं पढ़ती हूँ। अर्थ पढ़ूँ इसका? हाँ, पढ़ो। जिन्होंने अपनी काल रूप भ्रूभंगी से पृथ्वी के भार का अपहरण कर लिया था, उन श्री कृष्ण के चरण कमलों की पराग रूपी रेणु का आस्वादन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उन्हें भूल सके। नहीं, ये तो इसमें दिया है, जो पुस्तक में जो ओरिजिनल, वो जो मूल भागवत है, उसी में से पढ़ा है दीदी, उसी में से पढ़ा है, यही लिखा है, सेम ही लिखा है। 18वां श्लोक। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। सुषमा जी, हरे कृष्ण दास प्रभु है यहाँ पर? है प्रभु जी, है जी। हरे कृष्ण दास प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। आप है ना, सोमवार को द्वितीय स्कंध का सातवां अध्याय पढ़ के सुनाना मतलब नोट्स बना के सुनाना। मैं इसलिए चाहती हूँ कि इसमें फिर से भगवान के जो लीला अवतार हैं वो सबके सामने आएंगे। बहुत ही सुंदर है। द्वितीय स्कंध 7वां अध्याय। हाँ, मंडे को। सुधा, मंडे फ्री है ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी, हो जाएगा दीदी। हाँ, ठीक है। यदि मंडे को तो उनको ट्यूसडे बोल देना यदि मंडे कथा बाकी है तो। और अब बता रहे हैं, दृष्टा भवद भिननु राजसूये
चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्प्रयान्ति सम्यक् योगेन कस्तदिरहं सहेत। योगी लोग अष्टांग योग के द्वारा जिस सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, योगी लोग अष्टांग योग के द्वारा, वही सिद्धि श्री कृष्ण से विद्वेष करने वाले शिशुपाल को श्री युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में अनायासी प्राप्त हो गई थी। ये सिद्धांत और समझ लो कि देखो, अष्टांग योग के द्वारा जो सिद्धि मिलती है, अष्टांग योग के द्वारा, अष्टांग योग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। अष्टांग योग के द्वारा जो सिद्धि, अच्छा हर किसी का लोक है ना, फिक्स है, जो जैसा करेगा उसके लिए लोक है, जिसका जैसा चिंतन होगा उसको वही लोक मिल जाएगा। तो बता रहे हैं कि अष्टांग योग सिद्धि से जो लोग प्राप्त करने की इच्छा करते हैं योगी, वही सिद्धि श्री कृष्ण से विद्वेष करने वाले शिशुपाल को युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में अनायासी प्राप्त हो गई थी। अच्छा, वहां पे क्वेश्चन ये था, कृष्ण समझ में नहीं आई हमें ये बात कि जो शिशुपाल आपका इतना बैरी था, दुश्मन था, हमने देखा कि आपने चक्र से उसका सिर काटा, ये बात भी समझ में आ गई, पर ये क्या, सिर से जो उसकी एक ज्योति निकली वो आपके चरणों में समाती हुई हमने देखी। वो उसने आपके चरण कैसे प्राप्त कर लिए? तो मेरा ही तो था, मेरा ही तो पार्षद है, मेरे चरणों में उसकी ज्योति लीन हो गई, मैंने उसको स्वीकार कर लिया, और फिर वो ज्योति कहाँ चली गई? सीधे वैकुंठ धाम में, क्योंकि वो आखिर जय विजय में से एक ही तो है, उसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया था। तो योगी लोगों को वही मिलती है सिद्धि अष्टांग योग के द्वारा जो शिशुपाल को मिली थी। और ये हम बात की बात कर रहे हैं, शिशुपाल जो अपने नित्य निज धाम में चला गया वो अलग पॉइंट है, परंतु पहले शिशुपाल कहाँ घूमा था? इधर ही सिद्ध लोक में। यह हमने साक्षात देखा है, अतएव उन श्री कृष्ण का विरह कौन सहन कर सकता है? ये तो हमने साक्षात ही देखा कि शिशुपाल जैसे, तो ऐसे जब हम साक्षात देख रहे हैं, ये शिशुपाल ने भी बड़ा नाटक किया था, पता है कि जब अग्र पूजा, प्रथम पूजा किसकी होगी, सबसे पहले पूजा किसकी होगी इस यज्ञ में, तो सब विभिन्न नाम बता रहे हैं, इनकी होनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए। तो सबने कहा, नकुल, सहदेव ने कहा, सहदेव बोले कि देखो मैं समझता हूँ कि इस समय भगवान ही का उसने, श्री कृष्ण से बढ़कर अग्र पूजा का अधिकारी कोई नहीं है। यदि हम उनके कार्य देखें तो हर जगह देखा जाता है कि उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया है, बड़ी शक्तियों का परिचय दिया है और बड़े न्याय वाले हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। तब तक शिशुपाल कुछ नहीं बोला, चुप बैठा रहा कि अभी से बोलूंगा तो सब मेरे ऊपर ही टूट पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही उनका तिलक शुरू हुआ वैसे ही उसने प्रपंच मचा दिया। अरे इस ग्वारिये का, इस स्त्री लंपट का, धूर्त का, इसको कुछ आता जाता नहीं है, चोर लवार, जो मना के 100 गालियां दी। तो भगवान को याद था कि श्रुतकीर्ति बुआ से कह दिया था, क्योंकि सबको पता हुआ कि जब शिशुपाल पैदा हुआ था तब ये तिरुपाक्ष था, 3 आंखें थी इसके और 4 हाथ थे। आकाशवाणी हुई, जिसके हाथ में जाने से इसकी आंख चली जाएगी, 2 हाथ चले जाएंगे, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु है। कहने का कृष्ण इसको मारना मत, तेरा भाई ही तो है, सह लूंगा, 100 गालियां सह लूंगा, इसके बाद नहीं सह पाऊंगा। तो अब वो कह रहे कि अतएव ऐसे श्री कृष्ण का विरह कौन सह सकता है? और देखो और कह रहे हैं, तथेव चान्ये नरलोक वीरा या आवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रै पिबंतो नैनाभिरामम पार्थ स पुनः पूतः पद्मापुरस्य। और बताया, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में नर वीरों ने मृत्यु के समय नयनों को आनंद देने वाले श्री कृष्ण के मुखार बिंदु का नेत्रों द्वारा पान निहार करके, देख करके अर्जुन के
अस्त्रों से विद्ध होकर के देह त्याग करने पर ब्रह्म पद को प्राप्त किया था। अब बता रहे भगवान श्री कृष्ण की क्या महिमा है कि शिशुपाल जैसे को वो गति मिल गई। अब यहाँ पर ये सब जा रहे हैं, जो भगवान के ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करता है वो वहां पहुंचेगा। शिशुपाल भी वहीं पहुंचा पहले, और उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण के अस्त्रों से मारे गए थे, या श्री कृष्ण तो अस्त्र नहीं चलाए, सॉरी, अर्जुन के अस्त्रों से जो मारे गए थे, तो मरते समय जो श्री कृष्ण को देखते हुए जो मरे, खाली दर्शन मात्र से ही ये सब भी सिद्धलोक को चले गए। भगवान का दर्शन अमोघ दर्शन है ना, उनका दर्शन तो खाली नहीं जाएगा। एक झलक भी दर्शन देंगे तो मतलब क्या, कोटि कोटि जन्मों की हमारे पुण्य या किसी महत पुरुष की कृपा हुई है तो उन्होंने देखा। तो देखो सिद्धलोक में कौन कौन गए, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म का चिंतन करते हैं ये ज्ञानी लोग, शिशुपाल जैसे लोग, चाहे उसने भय से, कंस ने भय से, शिशुपाल ने द्वेष से और कंसपाल ने भय से उस पद को प्राप्त किया है। और उसी तरह से जो लोग अर्जुन के अस्त्रों से मरे हैं और मरते समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है, ऐसे सभी लोग भी इस सिद्धलोक को पहुंचे हैं, जिसको हम ब्रह्म ज्योति धाम कहते हैं। आगे कह रहे हैं, मन्ये सुराना भगवान अस्त्रधीशे सरंभ मार्गाभिनिविष्ट जतान तेसा युगे अक्षत ताक्षपुत्र मनसे सुनाभायुधमापनंतम पतंतम। जिन्होंने तीनों शक्तियों के अधीश्वर श्री कृष्ण में और भाव से अभिनिष्ट चित्त होने पर युद्ध में गरुड़ की पीठ पर विराजमान सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के हाथ से छूटे हुए महास्त्र चक्र को अपने ऊपर पहले पड़ते हुए देखा था, मैं उन असुरों को भी भाग्यवान भागवती समझता हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी है उद्धव जी ने। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने तीनों शक्तियों के अधीश्वर, तीनों संवित शक्ति लादनी, तीनों शक्ति कौन कौन सी आई देखो, उसमें ब्रैकेट में दिया है क्या, सुषमा जी पढ़िए। सुधा आपकी वो खुल रही है, कोई पढ़े। तृतीय स्कंद दूसरा अध्याय 24 श्लोक। हरे कृष्ण जी, तीनों शक्तियों के आगे कुछ ऐसे नहीं लिखा ना, तीनों शक्तियों हाँ पढ़ो। अहो मैं तो उन असुरों को भी धन्य भक्त मानता हूँ जिनका चित्त वैर भाव से पीड़ित क्रोध वशतः ये तीनों शक्तियों के अधीश्वर श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि को अपने कंधे पर वहन किए हुए कश्यप तनय गरुड़ जी को रणभूमि में नित्य निरंतर अपने ऊपर झपटते हुए देखा करते थे। तो यहाँ तीनों शक्ति त्रैधीश तीनों शक्तियों को क्या लेना पड़ेगा, सच्चिदानंद है ना, तो उनका स्वरूप है भगवान का। और त्रिशक्ति संवित तो हमारे बलराम भैया की है, संवित हमारे कृष्ण की है सच इलादनी। और ये तो माया के गुण है, सत्वगुण तमगुण रजोगुण, जो ने ब्रह्मा विष्णु महेश को ले रखा है, तो वो शक्ति भी गुण के अधिष्ठाता हो गए। तो तीन शक्ति पर हम विचार करके बताएंगे कि क्यों तीन शक्तियों के लिए क्यों कहा है इन्होंने, है ना।
मन असुरान भगवान त्रयधीशे, इसको हमें देखना पड़ेगा टीकाओं में, टीका से निकालेंगे। ठीक है, तो तीनों शक्तियों के अधीश्वर श्री कृष्ण में बैर भाव से जिनका चित्त अभिनिविष्ट हो गया है, अभिनिविष्ट आप समझ ही गए, कल हमने प्रथम अभिनिवेश द्वितीय अभिनिवेश पढ़ा था। प्रथम अभिनिवेश यानी भगवान में चित्त लगाना, द्वितीय अभिनिवेश संसार में चित्त लगाना। तो यहाँ पर कहाँ पे चित्त लगा हुआ है? जिन्होंने बैर भाव से भगवान में अपना चित्त लगा रखा है, ऐसे युद्ध में गरुड़ की पीठ पर विराजमान सुदर्शन चक्रधारी, जिन लोगों ने देखा था ये गरुड़ जी की पीठ पर विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं। अच्छा, तो महाभारत के युद्ध में तो भगवान ने गरुड़ की पीठ पर नहीं आए थे। श्री कृष्ण के हाथ से छूटे हुए मांस चक्र को अपने ऊपर पड़ते हुए देखा था। मैं उन असुरों को भी भाग्यवान भगवत समझता हूँ। ये श्लोक है ना, इसकी थोड़ी हम व्याख्या और करेंगे। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अस्त्र उठाया नहीं है, और गरुड़ पर जब आए हैं उन्होंने, तो गरुड़ पर जब चलकर आए हैं, गजेंद्र ने स्तुति की है और भगवान श्री कृष्ण का या किसी का नाम नहीं लिया। वो बस यही कहता रहा, जो समस्त सृष्टि के आदि है, जो सारे संसार का पालन करते हैं, जो कार्य स्वरूप भी है, कारण स्वरूप भी है, जिनसे ये सारा जगत व्यक्त है, जो समस्त के हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान है। ऐसे तो वो सब उसने वर्णन किया है। ऐसा नहीं कहा कि ऐसे मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी या ऐसे ऐसे कुछ नहीं कहा उसने। बिल्कुल निर्विशेष रूप से उपासना करी थी, लेकिन उनके गुणों को बताया था। तब सभी देवता आ गए थे उसकी स्तुति सुन सुन करके, और उसी समय श्री हरि भी आ गए थे। तो मैं ये चाहती हूँ द्वितीय स्कंद के हरि कृष्ण दास प्रभु श्री हरि ने कौन कौन से, ध्रुव के समय भी अवतार लिया और गजेंद्र के समय में भी अवतार लिया, इन चीजों को बताया जाए, जिससे कि जितने भी हमारे श्रोता हैं, पाठक हैं, इनको और ध्यान से सुने। इन लीलाओं का स्मरण करने से, अवतारों का स्मरण करने से चित्त की परम शुद्धि होती है। तो आ गए, देवता भी वहां पर खड़े हैं, लेकिन वो उसने ऊपर देखा कि कृष्ण आ रहे हैं, और ये स्तुति उसको पिछले जन्म की याद थी, क्योंकि ये पिछले जन्म में इंद्र नाम का राजा था, और कोई इसको दे गया कि तू एक स्तुति का पाठ किया कर, तो उसको वो स्तुति याद रह गई थी। ऐसे लोगों को कहते जाति स्मरण। तो आया तो इसने क्या किया कि जल्दी से वहां से सरोवर से कमल उठाया और वही कमल भगवान की चरणों में अर्पण किया। भगवान ये देख करके एकदम विवल हो गए, गरुड़ क्यों इतनी देर कर रहे हो? तो गरुड़ के ऊपर से कूदे हैं ठाकुर जी, बाद में गरुड़ जी नीचे आ गए हैं, उनके साथ साथ सब देवता भी आए हैं। और सबके देखते देखते भगवान ने पहले जल से इसको निकाला ग्राह को, और सबके देखते देखते चक्र काटा। अब ये कौन सी लीला है जहाँ पे भगवान ने चक्र काट के असुरों को, ये देखना पड़ेगा, है ना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, वो 3 शक्तियों की बात आई ना, हाँ, वो अतरंगा शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। उसको शक्ति, अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति ले सकते ना उसको। दीदी जैव धर्म में यही है, प्रमेय के अंतर्गत शक्ति विचार, उसमें ही लिखा है। शक्तियां कई 3 शक्ति में ना, कई, कौन बोल रहे हैं आप? मैं सुचित्रा बोल रही हूँ दीदी। सुचित्रा, हाँ सुचित्रा, सुनो, उसमें जो 3 शक्तियां हैं ना, उसमें और भी कई तरह की 3 शक्तियां आएंगी, अंतरंगा, बहिरंगा, और भी 3 प्रकार की आएंगी। हाँ जी दीदी, उसमें फिर 3 प्रकार की वृत्तियाँ बताई हैं आगे और भी 3 प्रकार की आएंगी। हाँ, इनकी वृत्तियाँ बताई हैं आगे, शक्तियों का नाम यही बताया है, बाकी दीदी आप बताएंगी। 3 प्रकार की क्रिया शक्तियाँ बताई हैं ये क्रिया शक्ति है। हाँ ठीक है जी दीदी, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो इसमें अंतरंगा हट गई है ना, चित्त, जीव और माया। जी दीदी, ऐसे 3 करके कई प्रकार से आती हैं। यहाँ पे
असुरों को मार रहे हैं ना, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। यहाँ पे अतरंगा बहिरंगा नहीं आएगी सुचित्रा। जी दीदी। और ये भी आएंगी चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति? नहीं है, ये भी नहीं आएंगी। और भी देखो, और भी 3 होंगी उसमें। देख, बाद में देख के बताना आगे का पढ़े थे। हाँ, आगे बता रहे हैं। ततो नंद ब्रजमितः पित्रा कंसादि विद्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्चिः। और फिर सबलो वसत। मथुरा में जन्म ग्रहण करने पर कंस से भयभीत वसुदेव ने उन्हें नंद ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां श्री बलदेव के साथ गूढ़ार्ची श्री कृष्ण ने 11 वर्षों तक वास किया। गूढ़ार्ची का नीचे एक अर्थ दिया है, जिनका तेज इतना गुप्त है, गूढ़ छुपा हुआ है, रहस्यमय है कि प्राकृत कंस आदि भी नहीं देख पाए देख सकते थे, अथवा जिन्होंने अपने माधुर्य से ऐश्वर्य का गोपन कर लिया है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। तो यहाँ पर गूढ़ार्ची जिनका तेज छुपा हुआ था, तो कंस उनको पहचान नहीं पाया। पहचान लेता तो क्या उनसे, जब वो मंच पर चढ़े हैं, अच्छा उसने अपने कुबला पीढ़ हाथी को चारूढ़, मुष्टिक, शल और तुशल ये सब योद्धा लगा रखे थे, और इतने सारे असुर भेज दिए थे उसने, और सबके सब मर रहे थे, फिर भी मान कहाँ रहा था। तो जिनका तेज कंस से छुपा हुआ है, ठीक है, ऐसे भोजराज कंस के द्वारा कितने असुर भेजे गए थे। मथुरा में जन्म ग्रहण करने पर कंस से भयभीत वसुदेव ने, भगवान का पिता वसुदेव, तो वसुदेव, अच्छा तो वसुदेव भी तो कुछ सोच सकते हैं ना, प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के कह रहे हैं कि चलो मुझे पहुंचा दो, और वहां कुछ मिला नहीं तो सूप उठाया, सूप में रख करके पहुंचा रहे हैं। तो वसुदेव को भी कहाँ इतना ख्याल आया था कि इतने भारी जो परमेश्वर है वही। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि जब गर्भ स्तुति है तो देवता आए हैं, और देवता आके देवकी की भी स्तुति कर रहे हैं, वसुदेव की भी की है, और देवकी के जो गर्भ में सत्यव्रतम 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 सत्यपरम सत्यात्मकम योनि निहितम च सत्य सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना, कल हमने पढ़ा ना, भगवान का सत्य स्वरूप की उपासना की है। फिर भी वो क्या करते हैं, अपना तेज छुपा लेते हैं। गूढ़ार्ची इसलिए कहा, तो भयभीत कंस ने उन्हें नंद ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां श्री बलदेव के साथ गूढ़ार्ची श्री कृष्ण ने 11 वर्षों तक वास किया, और संग में इनके साथ रहे बलराम भैया के साथ उन्होंने जो ब्रज में लीलाएं की। अच्छा, गौचारण कर रहे हैं या रास में जा रहे हैं। अब जो जो रास कर रहे हैं पूरी रात, तो उस समय इनका क्या हुआ बलराम जी का। और भी एक बात है कि जब ये मध्याह्न लीला में वन भोजन होता है, और राधा जी तो कृष्ण के बिना खाएंगी ही नहीं, वहां से जब कृष्ण का उच्छिष्ट प्रसाद आ जाएगा वही राधा जी खाएंगी। तो बलराम जी क्या करते हैं, यदि आप ग्रंथ पढ़ेंगे मानसी सेवा वगैरह, तो उसमें पता चलेगा कि बलराम श्री कृष्ण को गोदी में लेकर के बैठ जाते हैं, सारे छोटे छोटे सखा बैठ जाते हैं, और फिर श्री कृष्ण को के ऊपर इनका बड़ा लाड आता है, बड़ा प्यार आता है। तो श्री कृष्ण को ये लोग उससे सजाते हैं, फूलों से, पत्तों से, फूल पत्तों से सजाते हैं। किस लिए, नए नए कोमल पत्ते हैं उनको लेकर के आ जाते हैं, और बड़े सुंदर। तो ये शाम को जब आते हैं
तो नए नए बहुत बहुत प्रकार के फूलों से सजे हुए आ गए श्री कृष्ण। तो सब बलराम, और उसी समय मध्याह्न में ये गोपियों के साथ कुसुम सरोवर राधा कुंड वहां भी चले जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण गूढ़ार्थी हैं, इनके तेज को समझना आसान नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण को जिसने जैसा भजा, अब जिनके सिद्धि का समय आ गया था, भजन करते करते सबका मंजरी भाव प्रकट हो गया। अब जिनका मंजरी भाव प्रकट हो गया तो भगवान ने कहा गोपी घर में जन्म लो, तो गोपियों के घर में जन्म लिया। और गोपी घर में जन्म लेकर के तो जिसकी जैसी भावना होती है उसकी वैसी सिद्धि हो जाती है, नियम है। ऐसा नियम नहीं होता तो कौन वृंदावन की उपासना के पीछे सब घर बार छोड़ करके वृंदावन भागते हैं, क्योंकि धाम में रह करके सिद्धि जल्दी होती है। इसके लिए श्रीमद् भागवत में और भी कहा, प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तास्तान् बाला क्रीडनकमिव। बच्चों के खिलौने के समान भोजराज कंस के द्वारा भेजे गए काम रूपी माया की समस्त असुरों को श्री कृष्ण ने बाल क्रीड़ा वस्तु जैसे कोई खिलौना होता है के समान नष्ट कर डाला। कितने असुर भेजे कंस ने, एक के बाद एक सारे बहन भाई आ गए। पूतना का भाई बकासुर आया, व्योमासुर आया, अघासुर आया, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, कितने सारे असुर हैं। और भगवान ने तृणावर्त आ गया उधर, उसको मार डाला। केशी दैत्य आया, उसको भी मार डाला। तो एक एक करके जितने असुर आते गए भगवान सबको मारते चले गए। किसने भेजा? भोजराज कंस ने। क्यों भेजा? इनको, ये सब मायावी थे। तो ये क्या कर रहे हैं? इतने रस में डूब गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृति होती है। जैसे कि राम भगवान के जो प्रेमी है, राम के जो प्रेमी है, उनको राम की लीलाओं की स्फूर्ति होती है, बहुत अधिक होती है। ऐसे जो साकेत के हमारे साकेत वासी हैं, अयोध्या में जो रहते हैं, तो कभी अयोध्या की लीला बाल लीलाओं की याद करते हैं, तो कभी चित्रकूट पे पहुंच जाते हैं। चित्रकूट पे कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं, और चित्रकूट पे जो भगवान की लीलाएं हैं, और पंचवटी में क्या क्या लीलाएं करी, वो सब याद करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कैसे बाल लीलाएं हैं, कैसे द्वारका लीलाएं हैं, और इन अवतारों में भगवान कृष्ण ने क्या क्या किया। देखो, श्री कृष्ण का जो मंत्र है वो तारक मंत्र है, तार देता है। और भगवान श्री राम का जो मंत्र है वो पारक है। सॉरी, मैंने उल्टा बोला है। राम का मंत्र तारक है और श्री कृष्ण का मंत्र पारक है। पारक मतलब प्रेम जगा देने वाला, हृदय में अनंत 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 प्रेम को जगा देने वाला। फिर यह प्रेम किसी प्रकार से रुकता नहीं है, कभी अपने प्रयासों से और कभी भगवान श्री कृष्ण ऐसा व्यवस्था करते हैं। अक्सर तो आप देखिए, जिनके अंदर जैसा जैसा प्रेम बढ़ता जाएगा, साथ ही साथ संसार से वैराग्य होता जाएगा। उसे इन सब बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता था। जो अभी तक जिन बातों से परेशान हो जाते थे, अब कोई असर नहीं पड़ता है। क्या फालतू चीजें, संसार की बेस्ट चीज। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कभी कभी क्या करते हैं, किसी किसी के जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भिक्षु गीत। तो जो भगवान का भजन करता है उसका धीरे धीरे, तो उस समय भक्त घबराते नहीं है, भगवान का जो भी क्रिया विधान है चल देते हैं। और बता रहे हैं, विपनान विष्पानेन निग्रह भुजगाधिपम, और फिर उत्थापयाय यद गावस्तोयम प्रकृति स्थितम। श्री कृष्ण ने कालिय का निग्रह दमन करके विषपान से मूर्छित हुई गैयाओं को जीवित कर दिया और उन्हें शुद्ध निर्मल यमुना
जल का पान कराया। तो गैयाओं पे भी कृपा करी। काली घृत का पानी पी करके हमारी गैया मूर्छित हो गई, तो भगवान ने अपनी दृष्टि मात्र से पहले तो इसको यहाँ से भगा दिया। तो अब क्या हो रहा है कि भगवान के एक एक लीलाओं को प्रेम के कारण ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। तो ये है भगवान के पहले रूप का ध्यान, उसके बाद गुणों का ध्यान, रूप गुण लीला और धाम, ऐसे एक के बाद एक प्रोसेस है। तो लीलाओं का ध्यान आता है। कृष्ण ऐसा, ये माला करते करते भी रोमांच सा हो जाता है, हर्ष हो जाता है, स्थायी भाव बैठ जाता है श्री कृष्ण की भक्ति का। कौन से पेज पर थे हम? कौन से पर? 332। मैं 370 पेज आ गया मेरा। तो ठीक है, आज इसको विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, दीदी इसमें जो ये वाला श्लोक आया था कि जिन्होंने अपनी भूभृंगी के विलास से ही, तो ये काल रूप भूभृंगी बताया इसको, पृथ्वी के बाहर का अपहरण कर लिया। एक सेकेंड, कौन सा श्लोक बोला था? पेज नंबर क्या बोला था? दीदी यही वाला श्लोक था ना? ना, नहीं, हमने कौन से पेज पे छोड़ा था अभी? 382 हरे कृष्णा दीदी, 382 था। हाँ, अब तुम बोलो, क्या पूछ रही हो? ये 381 पे है दीदी, ऊपर वाला ही था ना, कोबा वाला श्लोक। तो इसमें था ना, जिन्होंने अपनी काल, इसका साउंड आ रहा है। हाँ बोलो। जिन्होंने अपनी काल रूप भूभृंगी से पृथ्वी के भार का अपहरण कर लिया था। हाँ। तो काल रूप भूभृंगी का क्या अर्थ है दीदी? मतलब जो पृथ्वी का जो अपनी खाली भौं के इशारे से एक भौं चला दी और पृथ्वी का भार हरण हो गया। हाँ दीदी, यही नहीं समझ आया कि पृथ्वी का भार हरण मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? पृथ्वी पर जितने असुर इत्यादि हैं, इन सबको मार दिया। ओह अच्छा दीदी, अब क्लियर हो गया। हाँ। धन्यवाद दीदी। दीदी इसको मैंने पढ़ा है, इसमें यही तीनों आ रही है। चित शक्ति, बार इसी का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। इसी को फिर दोबारा अतरंगा, बहिरंगा और तटस्थता बोल दिया। हाँ। इसमें तीनों जगत आ गए ना, चित जगत भी आ गया, जीव जगत भी आ गया और माया भी आ गया। ठीक है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ लिया है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। हाँ। तीनों शक्तियों में ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों शक्तियाँ आ सकती हैं? ना, वो तो गुण तब। अच्छा। हाँ, गुण के अधिष्ठाता है ना, इसके लिए इनकी खुद की शक्तियाँ। स्पीकर ऑफ करो। स्पीकर मिश्रा दीदी, मेघना मिश्रा, स्पीकर बंद करो। प्रणाम दीदी। दीदी ये पारक मंत्र तो कृष्ण का हुआ, तारक राम का हुआ। तो तारक राम मतलब पारक प्रेम देने वाले, मोक्ष तो देते हैं, साथ में प्रेम भी दे देते हैं, इसलिए उनको पारक है। तारक का मतलब दीदी? उपनिषद तारक मतलब तार देने वाले। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी ये अष्टयाम, यम, नियम, ध्यान, ये सब हुआ ना दीदी? आपने क्या हाँ, बताया? अष्टांग योग। जी दीदी, यम, नियम, ध्यान,
यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि। तो दीदी इनको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? अष्टयाम। अष्टांग योग, 8 अष्टांग अंगों वाला योग, अष्टांग योग। ठीक है, धन्यवाद। मैं कुछ और बोला था कि हम कल बताएंगे, कोई चीज रह गई थी कि हो गई क्लियर? मैंने कहा था ना, त्रिशक्ति का ही था ना, क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त की तो खुद हो गई, जीव तटस्थ शक्ति हो गई, माया उनकी बहिरंगा शक्ति हो गई। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, तीनों शक्तियों के अधीश्वर। चार बज गए ना? हाँ जी, बज गए दीदी 4। हाँ, बज गए। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न नहीं हो तो श्रीमद् भागवत। दीदी सुषमा दीदी करेंगी प्रभु चरित्र। अच्छा, 2 दिन चलेंगे उनकी कथा, आज और कल, इस सप्ताह में। इस सप्ताह का समापन इनकी कथाओं से होगा। तो हमारा ध्रुव चरित हो गया, पथु चरित सुषमा बोलेंगी। उसके बाद फिर हमने पूरे दिन उपाख्यान बोला था निशा को और अनुराधा को। राशि दीदी जी। हाँ, तो वो लोग कब बोलने वाले हैं? दीदी अगले हफ्ते बोलेंगे। पहले सोमवार को हरे कृष्ण प्रभु जी कर लेंगे कथा, फिर मंगलवार को भारती दीदी करेंगे सती चरित्र, और बुधवार बृहस्पतिवार को निशा दीदी और राधा दीदी दोनों मिलकर कर लेंगे पुरंजन उपाख्यान। 2 दिन चलेगा उनका। ठीक है। सुषमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव गोस्वामी इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के पदार विंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणार विंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग के चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। मेरी शिक्षा गुरु भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी, आपकी प्रेरणा से मैं यह भागवत कथा कहने का प्रयास कर रही हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम व आपकी अहेतुकी कृपा की अभिलाषा करती हूँ। कक्षा में उपस्थित समस्त वैष्णवियों को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। कथा कहने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन चाहती हूँ। आज की कथा का विषय है पृथु चरित्र, चतुर्थ स्कंद, अध्याय 15 से 23 तक, पृष्ठ संख्या 957 से 1046। महाराज अंग की पत्नी सुनीता ने वेन नाम के एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया,
जो अधर्म के अंश से उत्पन्न हुआ था। वह बहुत निष्ठुर था। बालकों व पशुओं का खेल ही खेल में निर्दयता पूर्वक वध कर डालता था। इस सब से दुखी होकर महाराज अंग घर छोड़कर चले गए। वेन के राजा बन जाने पर प्रजा उससे भयभीत रहती थी। तब मुनियों ने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वेन पर उसका कोई प्रभाव न पड़ते देख मुनियों ने क्रोध प्रकट करते हुए अपनी हुंकार ध्वनि से ही वेन को मार डाला। तब सुनीता वेन की मृतदेह की मंत्रों द्वारा रक्षा करने लगी। एक दिन मुनि विचार कर ही रहे थे कि राजा के बिना बहुत से उपद्रव होने लगे हैं। तो यहाँ पर मुनियों ने अपनी हुंकार से उसको मारा है। ठीक है, मुनियों ने अपनी हुंकार से मारा। सब ध्यान देंगे। ऋषियों ने मुनियों ने अपनी हुंकार से उसको मार डाला है। तो पहले तो कहा कि तू ऐसा क्यों करता है, भाई ये गलत काम है, तू राजा है और प्रजा को इतना दुख दे रहा है। तब उसने सुना नहीं तो उसको हुंकार से मार दिया। मारने पर भी माँ ने मोह नहीं छोड़ा सुनीता ने, और उसकी देह को तेल वेल में रख करके उसकी मम्मी करके उसकी रक्षा करने लगी। ठीक है। एक दिन मुनि विचार कर ही रहे थे कि राजा के बिना बहुत से उपद्रव होने लगे हैं। चोर डाकू आक्रमण करने लगे हैं। उन्होंने सोचा कि राजा अंग का वंश, जिसमें अनेक अमोघ वीर राजा उत्पन्न हुए हैं, उस वंश की रक्षा करनी चाहिए। तब ऋषियों ने मृत वेन की जंघा का मंथन किया, जिससे एक काले रंग के बौने पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस बौने ने मुनियों से पूछा कि मैं क्या करूं? मुनियों ने उसे कहा, निषीद अर्थात बैठ जाओ। वही निषाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। निषाद ने वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसके पश्चात मुनियों ने पुनः वेन की दोनों भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक पुरुष व एक स्त्री उत्पन्न हुए। उस पुरुष को देखकर ऋषि उसे भगवान का अंश जानकर बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि यह पुरुष राजाओं में सर्वप्रथम आदि राजा होकर सुयश का विस्तार करेगा तथा महायशस्वी पृथु के नाम से प्रसिद्ध होकर चक्रवर्ती राजा बनेगा। पृथु राजा के उत्पन्न होने के बाद ये जो किंवदंती आई ना, भाई पुत्र होना चाहिए, तो बेन जैसे राजा को नरक से बचा लिया। तो कौन से नरक से? तो ये जो पूत नामक नरक है, वहां से जो रक्षा कर देते हैं, इसलिए पुत्र होना चाहिए। ये चीज यहाँ से ज्यादा चल पड़ी है कि पुत्र होने से। लेकिन बाद में एक सिद्धांत बराबर बना रहा कि जहाँ पर भक्ति होती है वहां पे पुत्र इत्यादि कुछ नहीं कर सकते। जो भक्त होता है उसकी तो 21 पीढ़ियां पहले ही तर जाती हैं, वो खुद भी तर जाता है। तो इस प्रकार ये पुत्र जो है पूत नामक नरक से रक्षा करने के कारण पुत्र कहलाए। ठीक है। और यह सुंदर स्त्री अर्ची महाराज पृथु की पत्नी बनेगी। इसके पश्चात विप्रगण पृथु महाराज की स्तुति करने लगे। सिद्धगणों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराओं ने नृत्य करना आरंभ कर दिया। स्वर्ग में विभिन्न प्रकार के वाद्य बजने लगे तथा देवर्षि पितर आदि उस स्थान पर एकत्रित हो गए। महाराज पृथु के दाएं हाथ में विष्णु की चक्र रेखा और दोनों चरणों में कमल के चिन्ह थे। अतः यह निश्चित हो गया कि वे परमेश्वर के ही अंश हैं। हाथों मतलब हाथों की रेखाओं में, हाथों की रेखाओं में चिन्ह थे। ब्राह्मणों ने पृथु महाराज का अभिषेक किया और सभी पर्वत, नदी, समुद्र, नाग, गौ, पक्षी, स्वर्ग व भूलोक के समस्त जीव उन्हें नाना प्रकार के उपहार भेंट करने लगे। शोभनीय वस्त्र व अलंकारों से सुसज्जित होकर पृथु महाराज महारानी अर्ची देवी के साथ राज सिंहासन पर अग्नि के समान सुशोभित हो रहे थे। सूत, मागध, बंदीजन उनकी स्तुति करने लगे। तब पृथु महाराज ने कहा कि अभी तो मेरा पराक्रम इस पृथ्वी पर प्रकाशित ही नहीं हुआ है, तो आप किन गुणों के आधार पर मेरी स्तुति करना चाहते हैं? जब कालांतर में मेरे गुण प्रकाशित हो जाएं, तब मेरे यश की महिमा का गान कर लेना। अभी तो उत्तम श्लोक भगवान श्री हरि का ही गुणानुवाद कीर्तन कीजिए। तो महाराज पृथु का भविष्य में काम करेंगे तब उनका गुणगान होना चाहिए।
परंतु लोग पहले से उनका गुणगान करने लगे। राजा पृथु के इस प्रकार कहने पर सूत आदि गायक संतुष्ट तो हुए, किंतु फिर भी उन्होंने महाराज पृथु की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पृथु महाराज को बताया कि आप भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार हैं। आप स्वधर्म शक्त्यावेश पालन अवतार करने पृथु के अलावा और कौन कौन है? व्यास जी, परशुराम, हाँ परशुराम, परशुराम जी, वेद व्यास जी, ठीक है। आप स्वधर्म पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ और जन समूह के धर्म प्रवर्तक होंगे। आप वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के संरक्षक और कुमार्गगामियों को दंड प्रदान करेंगे। आप प्राणी मात्र के प्रति समदर्शी होकर सूर्य की भांति अपना प्रताप प्रकाशित करेंगे। आपका स्वभाव सब कुछ सहन करने वाली धरती के समान होगा। आप आर्त व्यक्तियों पर सदा करुणा करेंगे। इंद्र के द्वारा वर्षा न किए जाने पर आप स्वयं जल बरसाकर प्रजा की रक्षा करेंगे। अर्थात जब इंद्र बरसात नहीं करेगा तब आप इंद्र की परवाह न करके स्वयं ही बरसात करवा देंगे, इतनी शक्ति थी पृथु में। शत्रु आपको मन के द्वारा भी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। आप धर्मराज यम के समान सदा न्याय के पथ पर स्थित रहेंगे। आप भगवान के अंश, अद्वितीय पराक्रमशाली राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करेंगे। प्रजा की जीविका के लिए आप गौ स्वरूपा इस पृथ्वी का दोहन भी करेंगे। आप सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे। आपकी आज्ञा का कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा। श्री विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जिज्ञासा की कि महाराज पृथु ने जिनका दोहन किया उस पृथ्वी ने गाय का ही रूप क्यों धारण किया? बछड़ा कौन बना? वह दोहन पात्र क्या था? पृथु महाराज ने पृथ्वी को किस कारण से समतल किया और देवराज इंद्र ने उनके यज्ञ का अश्व किस कारण से हरण किया था? वह श्रेष्ठ भागवत सनत कुमार से अधोक्षज भगवत ज्ञान प्राप्त करके किस प्रकार की गति को प्राप्त हुए? श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा कि एक बार भूख से क्षीण कलेवर वाली प्रजा ने महाराज पृथु के निकट आकर निवेदन किया कि पृथ्वी ने औषधि, अन्न व बीज आदि को अपने भीतर छिपा लिया है और इसलिए जगत में अन्न का अभाव हो गया है। तब पृथु महाराज ने धनुष उठाकर पृथ्वी पर बाण का संधान किया तो पृथ्वी भय से कांपने लगी और गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथु महाराज धनुष बाण लेकर पृथ्वी का पीछा करते रहे। अपनी रक्षा का कोई और उपाय न देखकर पृथ्वी पृथु महाराज से रक्षा की प्रार्थना करने लगी। पृथु महाराज ने कहा कि तुम यज्ञ के देवता के रूप में अपना भाग तो ग्रहण करती हो, किंतु हमें अन्न आदि प्रदान नहीं करती हो, इसलिए मैं तुम्हें खंड विखंड कर डालूंगा। उसके पश्चात विनीत भाव से पृथ्वी ने पृथु महाराज की स्तुति परक प्रार्थना की और बताया कि वेन के शासन में सभी चोर हो गए थे, इसलिए मैंने अन्न व औषधियों को अपने में छिपा लिया था, जिससे कि यज्ञ की रक्षा हो सके। यदि आप अन्न की इच्छा करते हैं तो मेरे अनुरूप बछड़ा व दोहन पात्र की व्यवस्था कर दें, इससे कि मैं दूध के रूप में अंतर्लीन अन्न आदि समस्त वस्तुएं प्रदान कर सकूं। आप समस्त पृथ्वी को समतल कर दें, जिससे कि वर्षा का जल सर्वत्र बना रहे और कृषि में वृद्धि हो। महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ रूपी पात्र में ही समस्त औषधियों अर्थात जौ आदि धान्यों का पृथ्वी से दोहन कर लिया। इसके साथ साथ ऋषियों ने पृथ्वी से मन एवं श्रोत्र रूप में वेद रूप दुग्ध का, देवताओं ने सोम, ओज और शारीरिक बल का, दैत्यों ने मदिरा एवं आसव का, गंधर्व एवं अप्सराओं ने गान व वाक माधुर्य का पृथ्वी से दोहन किया। पृथु महाराज ने अपने धनुष की नोक से समस्त पृथ्वी को समतल कर डाला और
भूमंडल पर जो स्थान जिसके उपयुक्त था उसे गांव, बस्ती, नगर में विभाजित कर रहने लायक बना दिया। श्री मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को बताया कि पृथु महाराज ब्रह्मावर्त क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर पूर्व दिशा की ओर 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान के लिए दीक्षित हुए। यह देखकर ईर्ष्यावश इंद्र इस यज्ञ महोत्सव को सहन नहीं कर पाया। महाराज पृथु के यज्ञ तो में पहले प्रश्न आया था कि इंद्र ने भगवान- ऐसा क्यों किया? जब भी कोई 100 यज्ञ पूरे करता है तो इंद्र को लगता है उसका सिंहासन गया, इंद्र इसको सहन नहीं कर पाया। महाराज पृथु के यज्ञ में यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि साक्षात प्रकट हुए थे। साथ ही साथ ब्रह्मा, शिव, गंधर्व, मुनि, अप्सराएं, लोकपाल, विद्याधर, नारद, कपिल, दत्तात्रेय, सनकादि सभी आ गए। पृथ्वी, नदियां, वृक्ष आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सभी प्रकार के पदार्थ उपलब्ध करा रहे थे। इंद्र गुप्त वेश में आकर उस यज्ञ में विघ्न डालने लगा और वह यज्ञ के अश्व का अपहरण करके आकाश मार्ग से जाने लगा। हो गया, आधा हो गया सुषमा जी? बस 2-3 पेज और हैं तो ये आधे से ज्यादा हो जाएगा, 5 चैप्टर हो जाएंगे। तो लूं दीदी या छोड़ दूं? आधा कल के लिए रखिए। हाँ जी। ज्यादा तो नहीं होगा ना, आधा ही रहेगा ना? नहीं, हाँ जी आधा ही रहेगा। हाँ तो कल आधा कर। 2-3 पेज और हैं। हाँ जी। हाँ तो कल कर। पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को रोकने का प्रयास किया, किंतु भस्म से आवृत उस जटाधारी को साक्षात धर्म समझकर उस पर बाण नहीं चलाए। तब अत्रि ऋषि के पुनः उकसाने पर पृथु महाराज का पुत्र फिर से इंद्र के पीछे भागा। डरकर अपने पाखंड वेश को और यज्ञ के अश्व को वहीं छोड़कर इंद्र वहां से भाग गया और पृथु पुत्र अश्व को वापस ले आए। इस घटना के बाद पृथु पुत्र का नाम विजिताश्व पड़ा। विजिताश्व ने अश्व को सोने की जंजीर से चैशाल एवं यूप काष्ठ में बांध कर रखा, किंतु पुनः अंधकार फैलाकर इंद्र ने वेश बदलकर घोड़े का अपहरण कर लिया। इस बार विजिताश्व इंद्र के पीछे नहीं भागे, बल्कि उस पर बाण चला दिया। फिर से हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। बाकी का कल कर लीजिएगा, कल कर लीजिए बाकी का। ठीक है दीदी, ओके। दूसरी क्लास भी है दीदी अभी ना 5 बजे होगी। हरे कृष्ण। ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, अच्छा बोला, सुंदर था। कीर्तन कौन गा रहा है? हरे कृष्ण पूजा हाँ पूजा गाँव पूजा। प्रयास करती हूँ उनको। राधे जय जय माधव देवी, राधे जय जय माधव देवी, गोकुल तरुणी मंडली के, राधे जय जय माधव देवी, दामोदर हरि वरददेशे, हरि निष्कुट वृंदावित देशे, राधे जय जय माधव देवी, वृषभानु देवी नव शशिलेखे, ललिता सखी रमित विशाखी, राधे जय जय माधव देवी, करुणा में गुरु करुणा हरि सनित सनातन वर्णित करिके, राधे जय जय माधव देवी, हे राधा माधव राधा माधव श्री राधे। हरे कृष्ण। अच्छा गाया है, बढ़िया, ठीक है। हरे कृष्ण।
दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ धन्यवाद हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। क्लास है दीदी की 5 बजे से। हरे कृष्णा दीदी। 5:20 5:20 हाँ दीदी के विषय में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम दीदी। धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा, धन्यवाद सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद